गणित विषय में 100% अंक कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से पूरा का पूरा 100 में 100 नंबर आप लेकर आ सकते हैं, तो वो यहाँ पर होगा कि सबसे पहले अपने पैटर्न को समझे। मैं कभी भी कहता हूँ कि एग्जाम के लिए मत पढ़ो, एग्जाम को पढ़ो। ठीक है, एग्जाम को अगर तुमने पढ़ लिया ना, एग्जाम के बारे में अगर तुमने जानकारी प्राप्त कर ली ना, तो मेरे भाई कोई भी ताकत आपको उस पेपर को क्रैक करने से नहीं रोक पाएगी। आपको उस एग्जाम को पढ़ना है यहाँ पे कि मुझे मैथ्स में कितना जो है वो कवर करने की ज़रूरत है, मुझे यहाँ पर रीजनिंग में कितना कवर करने की ज़रूरत है, कितनी मुझे प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, कितना यहाँ पर सेट लगाने की आवश्यकता है, किस लिमिट तक मुझे जाना है। ऐसा तो नहीं कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स चला गया हूँ और दनादन दनादन क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जा रहा हूँ जिसकी हमें कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो नहीं, अपने रिसोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखो और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। ज़बरदस्ती जब ज्योमेट्री नहीं आ रहा तो उसको मत पढ़ो, अलजेब्रा नहीं आ रहा तो मत पढ़ो, ट्रिगो नहीं आ रहा तो मत पढ़ो। यहाँ पे फालतू के एक्सपेक्टेशंस लेके मत चलिए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सेट थ्योरी यहाँ पर उतनी ज़्यादा उसकी वेटेज नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उसमें घुसने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले टॉपिक यहाँ पर आपका है पेपर में जिनकी ज़्यादा वेटेज है, उनमें हमने कन्फर्मेशन ज़्यादा रखी है। नेक्स्ट पॉइंट, पिछले वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण, यानी लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उन पर तो अपनी पूरी 100% कमांड रखिए। ठीक है, उनके स्मार्ट अप्रोच को जानने की कोशिश करिए, एग्जामिनर के माइंड को पढ़ने की कोशिश करिए कि किस किस पॉइंट पर उसने टारगेट किया था और किस तरीके के उनके सवालों को पूछा था, किस कंसेप्ट पर उसने ज़्यादा जोर दिया था, और हम उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इनफैक्ट जब मॉक टेस्ट भी आप दे रहे होंगे तो आपके माइंड में हमेशा ये थॉट रहना चाहिए कि मुझे इस तरीके से पढ़ाई करना है ताकि मेरे भाई आराम से जो है यहाँ पर पूरा का पूरा हम क्लियर अप कर पाएं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर परीक्षा के स्तर को समझें कि आपका एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है। क्या वो ये चाहता है कि भैया तुम यहाँ पर बहुत बड़े टॉपर हो, बहुत बड़े ज्ञानी हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जीएस में जैसे बहुत अथाह जाने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ा है उसको कंसाइज रखिए और मल्टीपल रिविजन उसका करते रहिए। कोई भी परीक्षा आपके मल्टीपल रिविजन के आधार पर निकलता है, ना कि बहुत ज़्यादा पढ़ने पर। पता चले इतना करंट अफेयर पढ़ लिया, लास्ट टाइम में हम कन्फ्यूज़ हैं ऑप्शन नंबर बी है कि सी है, तो पढ़ना वो किसी काम का नहीं है। असली पढ़ाई मेरे भाई वो होती है जहां पर आप कंठस्थ होते हैं, फिक्स होते हैं कि इसका आंसर तो मेरे भाई यही होगा। ठीक है, रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो और मल्टीपल प्रैक्टिस करते चले जाओ। और लास्ट पॉइंट यहाँ पर समयबद्ध रणनीति बनाओ। यहाँ पर वेट मत करो कि वैकेंसी अब आएगी, सरकार की तरफ से सूचना आएगी तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। अगर आपके मन में थोड़ी सी भी अलग है यूपीएसआई को लेकर तो मेरे भाई अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, जो लोग बाद में रेस को स्टार्ट करेंगे ना तो वो बाकी भीड़ का हिस्सा बनेंगे। आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। आपको मेरे भाई अपनी तैयारी बहुत पहले से शुरू कर देनी है। बाकी लोगों को उतना ही मिलेगा जितना आप छोड़ देंगे। कहते हैं ना कि यहाँ पर फेलियर को उतना ही मिलता है जितना सक्सेस पाने वाला उसके हिस्से में छोड़ के चला जाता है। तो आप सक्सेसफुल इंसान बनिए, फेलियर मत बनिए। अपने यहाँ पर जो है तैयारी पहले करिए, अपना शेड्यूल पहले बना लीजिए, अपनी स्ट्रेटजी पहले बना लीजिए और शुरू से मेरे भाई पढ़ना शुरू कर दीजिए कि मुझे अभी से अपना मैथ्स इतने समय में ख़त्म कर लेना है, जीएस इतने समय में ख़त्म कर लेना है, और ये मेरा टारगेट हो ताकि बाद के समय में यहाँ पर जो है हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। पसंद आ गया मेरे भाई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, ऐसे ही अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशंस के लिए, ऐसे ही अच्छी अच्छी बातों के लिए मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, ताकि आपको और भी नॉलेज की बातें हम आपको बताते रहें और आप सीखते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। कहीं पर कोई भी मेरी बातों से वैल्यू मिले, थोड़ा मोटिवेशन मिले, कहीं आगे मिले तो अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना।